बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बात 9 पर आने वाले मोहतरम नाजरीन को खुश आमदीद। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक इंतहाई नेक शख्स रहा करता था जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्न जमाल भी बहुत दे रखा था। वो अपने हाथ से जंबील बनाता और फरोख्त करके अपने गुजर बसर किया करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाजे पर से गुजर रहा था कि बादशाह की बीवी की खादमा ने इसे देख लिया। जाकर मलका से कहने लगी कि यहाँ एक आदमी है कि ऐसा हसीन शख्स कभी नहीं देखा, जंबील फरोख्त करता फिर रहा है। मलका ने हुक्म दिया, मेरे पास ले आओ। इसे लाया गया तो इसे देखते ही मलका इस पर लट्टू हो गई। कहने लगी, जंबीले फेंक दे। और ये चादर संभाल बांदी से कहा, तेल और खुशबू वगैरह ला, हम इससे अपनी हाजत पूरी करेंगे। और आबिद से कहने लगी कि अब तुझे जंबीले बेचने की जरूरत नहीं है। आबिद बार बार इनकार करता रहा। कहने लगी कि अगर तू ये काम नहीं करना चाहता तो इसके बगैर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता। और दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया। आबिद ने यह हाल देखा तो कहने लगा, क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई जरूरत की जगह है? कहने लगी, हाँ। बांदी को हुक्म दिया कि इसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जा। ये आबिद शख्स ऊपर छत के एक कोने की तरफ गया। देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ लटक के नीचे उतरा जा सके। आखिर अपने नफ्स से बातें करना शुरू कर दी कि तू 70 बरस से अपने रब करीम की रजा की तलब में लगा रहा, रात दिन इसी की इबादत में गुजारते थे। तुझ पर आज एक शाम ऐसी है जो तेरी इस तमाम मेहनत को जाया कर देगी। वल्लाह तुझसे बढ़कर कोई खाइन ना होगा अगर ये शाम तेरे अमाल को फासिद कर देगी। आखिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। गर्ज इसी तरह से वो अपने आप को खिताब करता रहा और आपस में बातें करता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके जब इसने बुलंदी से कूद जाने का तहिया कर लिया तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को निदा दी। इन्होंने लब्बैक कह के जवाब दिया। इरशाद हुआ कि मेरा बंदा मेरी मसीहत और नाराजगी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा अपने परों से इसको थाम ले और इसे जरा भी तकलीफ ना होने पाए। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर फैलाया, इसे पकड़कर यूं जमीन पर रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप बेटे को रखता है। फरमाया कि आबिद यहाँ से सीधा घर गया। जंबीलें वगैरह वहीं रह गई। सूरज गरूब हो रहा था। बीवी कहने लगी, जंबीलों की कीमत कहाँ है? कहने लगा, आज तो इनका कुछ नहीं मिला। कहने लगे, तो आज रात अफ्तार किस चीज से करेंगे? कहने लगा, आज की रात यूं ही जरा सब्र से काट लेंगे। फिर कहने लगा, उठकर तंदूर में आग जला दे। अगर हमारे हमसाये तंदूर में आग नहीं देखेंगे तो ना जाने क्या ख्यालात इनके जहनों में दौड़ेंगे। खामखा इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बीवी ने उठकर तंदूर में आग जला दी और खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने को आई, पूछा, आग है? जवाब मिला, आगे बढ़ के तंदूर से ले लो। ये औरत आग लेकर वापस होने लगी तो घरवाली से कहने लगी कि तू यहाँ बैठी बातें कर रही है, इधर तेरी रोटियां पक चुकी हैं, बल्कि जलने को हैं। औरत ने उठकर देखा तो तंदूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने इन्हें बर्तन में रखा और खामद के पास ले आई और कहने लगी कि तेरे साथ अल्लाह ताला का ये मामला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से ही हो सकता है, लिहाजा तू अल्लाह ताला से दुआ मांग के हमारी बाकी उम्र खुशहाली और फरागी में गुजरे। आबिद कहने लगा, इसी हाल पर सब्र अच्छा है, मगर औरत का इसरार बढ़ता गया हत्ता कि आबिद ने दुआ करने का वादा कर दिया। आधी रात को उठकर नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि अल्लाह ताला मेरी बीवी का इसरार और तकाजा ये है कि इसको बाकी उम्र में खुशहाली और फरागी अता फरमा। इतने में छत फट गई। याकूत और मोतियों से भरी हुई एक तश्तरी नीचे आई जिससे तमाम घर जगमगा उठा। आबिद ने बीवी का पांव दबाया जो करीब ही में सोई हुई थी और कहा कि उठ के बैठ, जो कुछ मांगती थी वो संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी, जल्दी ना करो, इस मकसद के लिए तो तूने मुझे ना ही जगाया होता तो मैं ख्वाब देख रही थी कि सोने की बहुत सी कुर्सियां बिछी हुई हैं जो बहुत से हीरे जवाहरात से लदी हुई हैं, मगर इनमें सुराख हैं। मैंने पूछा, ये कुर्सियां किस तरह की हैं? जवाब मिला, ये तेरे खामन के बैठने के लिए हैं। मैंने पूछा, ये सुराख क्या है?
جواب ملا کہ یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا کی اور تشتری واپس چلی گئی۔ بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔